आज हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एस्पिरेंट बच्चों के लिए। ठीक है, और यदि आपको खेड़ा सत्याग्रह से रिलेटेड कोई भी चैप्टर वाइज क्यूज करने हैं तो आप ये www.chapterwisemcq.com पे जा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाकर अपने प्रैक्टिस कीजिए। इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के 6 to 12th क्लास चैप्टर वाइज एमसीक्यू ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे जो कि आपके राजीव वहीद है। फिर आपको एम लक्ष्मीकांत के पूरे चैप्टर 1 to 78 जितने भी चैप्टर्स हैं एम लक्ष्मीकांत के वो आपको मिल जाएंगे उस वेबसाइट पे। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अभी तक 50,000 से ऊपर बच्चों ने उसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप भी जाकर सॉल्व कीजिए। तो आज हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स है, तो आप देखिए इसमें आपको कोई भी पॉइंट छूटेंगे नहीं। तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1918 में, 1918 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, जो खेड़ा सत्याग्रह था एक नॉन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। ठीक है, और इसमें क्या ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ हुआ था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये 1918 में हुआ था, जो कि लेड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह का एम क्या था, तो इसका एम ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने लैंड रेवेन्यू की डिमांड बढ़ा दी थी। ठीक है, और वहाँ के जो फार्मर थे वो एबल नहीं थे उस लैंड रेवेन्यू डिमांड को पूरी करने में। और ये कब बढ़ाया गया था लैंड रेवेन्यू डिमांड, जब खेड़ा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फैमिन चल रहा था, भूखमरी की चल रही थी। ठीक है, और जो ये मूवमेंट था ये सक्सेसफुली फोर्सिंग हुआ और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू डिमांड बढ़ाई थी वो खत्म करनी पड़ी। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे हमारे खेड़ा सत्याग्रह के। तो खेड़ा सत्याग्रह के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो महात्मा गांधी द्वारा लेड किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, जो मैं कराने जा रहा हूँ 20 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स है। ठीक है, और ये एमसीक्यू में इसका चांस रहता ही है। ठीक है, ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, गुजरात में हुआ था। ये नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ये वायलेंट नहीं हुआ था, इसमें कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि गांधी जी का आंदोलन था, तो ऑब्वियस सी बात इसमें कोई लड़ाई होना तय ही नहीं है। ठीक है, इसका एम क्या था, इसका एम था कि जो ब्रिटिश ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बढ़ाया है उसको कम करना है। ठीक है, अब ये कब हुआ था, ये हुआ था फैमिन में, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, ये बिकम एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, क्यों, क्योंकि उसी समय हमारा ओवरऑल क्या था, हमारा ओवरऑल एम था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो उसमें इस मूवमेंट का बहुत योगदान था। ठीक है, अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटेड द इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एज अ मीन्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो इस मूवमेंट से हमें ये पता चलता है क्योंकि जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो भी पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसे हम नॉन वायलेंट के थ्रू भी हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब इसमें क्या था, इसमें इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ द फार्मर एंड लोकल लीडर। फार्मर्स और लोकल लीडर का पार्टिसिपेशन हुआ था इसमें। ठीक है, 9 पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, मूवमेंट का रिजल्ट हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ा, लैंड रेवेन्यू जो डिमांड थी उसको कम करना पड़ा। ठीक है, गांधी जी फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल, गांधी जी का जो ये क्या था, पहला पॉलिटिकल कैंपेन था, पहला पॉलिटिकल कैंपेन था भारत के अंदर। अच्छा, जो ये खेड़ा सत्याग्रह था इसने किसको इंस्पायर किया, इसने दूसरी कंट्रीज को भी इंस्पायर किया कि हाँ आप भी नॉन वायलेंस के थ्रू अपने जो देश में है किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। अगर जो कोई आपके अधिकार छीने जा रहा है तो आप नॉन वायलेंस के थ्रू उसको ले सकते हैं। 12 पॉइंट सिग्निफाई द ग्रोथ ऑफ गांधी लीडरशिप एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब इस मूवमेंट से क्या हुआ, लोगों को लगा कि भाई गांधी जी एक बंदा आया, उसने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे लिए इतना अच्छा काम किया। तो क्या हुआ, गांधी जी की जो लीडरशिप क्वालिटी आई सामने, लोग उससे इंस्पायर हुए और लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हुए लोग उससे। ठीक है, लोगों ने उनको और मतलब जाना कि हाँ ये बंदा हमारे लिए कुछ कर सकता है। 30 पॉइंट हेल्प स्टेबलाइज गांधी रेपुटेशन एज ए नेशनल लीडर। और इसी मूवमेंट ने गांधी जी की जो रेपुटेशन थी एज ए नेशनल लीडर बहुत अच्छी कर दी। उससे पहले गांधी जी को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन इस मूवमेंट की वजह से लोगों को लगा कि जो उनके लोकल एरिया में जो इश्यूज़ है उसको यही गांधी जी ही सॉल्व कर सकते हैं। द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड वाज सीन एज अ विक्ट्री ऑफ द पीपल। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू को कम कर दिया है गांधी जी के इस मूवमेंट से, तो ये लोगों की जीत के नाम से जाना जा रहा है। इसमें मतलब कहा गया कि ये लोगों की जीत है, लोगों की भागीदारी है इसमें। 15 contributed to the growing discontent against British rule in India।
देखो क्या हुआ था ब्रिटिश हालांकि राज्य में ना क्या होता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ना कुछ छोटे छोटे मूवमेंट होते थे, तो उसमें इस मूवमेंट ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये मूवमेंट भी अपने आप को रोल प्ले किया इस मूवमेंट ने भी उस डिसकंटेंट को और बढ़ाने में, ठीक है, जो जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ के अगेंस्ट था, ठीक है ना। 16 पॉइंट था डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ द कलेक्टिव एक्शन एंड यूनिटी इन द फेस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। और इसी मूवमेंट ने डेमोन्स्ट्रेट किया क्या, ये बताया कि हम अगर हम साथ हैं, हम यूनिटी में हैं, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। 17 वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट था जो सत्याग्रह था, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। इसके रिमेंबर किया जाता है, कैसे रिमेंबर किया जाता है, एज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की तरह, और रेसिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस, कि हम इनजस्टिस के खिलाफ रेसिस्टेंस कर सकते हैं। कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशन ऑफ द एक्टिविस्ट। देखो जो पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं, जो न्यू जनरेशन, उनको भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट लीडर थे, इंपॉर्टेंट लोग थे इस सत्याग्रह में, कौन कौन था देखिए। महात्मा गांधी थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। अब देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और बहुत क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलाना अब्दुल कलाम थे इस मूवमेंट में, ठीक है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नरहरि पारिक थे, ठीक है, गुजराती राइटर थे, ये सोशल रिफॉर्मर थे। फिर आपके इंदुल याग्निक हैं, वो प्रोमिनेंट लीडर थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स में शामिल थे, ठीक है। महादेव देसाई जो गांधी पर्सनल थे, ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी थे एंड इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। मोरारजी देसाई थे, ये भी इस मूवमेंट में शामिल थे, ठीक है। ये लीडर कौन से थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर थे, ठीक है, और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी बने ये मोरारजी देसाई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होता मोरारजी देसाई के बारे में। शौकत अली भी थे, ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे ये भी, और लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। खान अब्दुल गफूर खान थे, ये पश्तून थे, ठीक है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिकल लीडर थे। असफ अली है एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, ठीक है। तो ये लोग हमारे जो इसमें मूवमेंट में शामिल थे। ये क्वेश्चन बनता ही है आपके प्रीलिम्स में कभी भी देखना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन लाइन में क्वेश्चन है, ये आप अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद है छोटे मोटे क्वेश्चन और हैं जिसके आंसर भी है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन 1, हु लेड द खेड़ा सत्याग्रह, तो ऑब्वियसली गांधी जी ने, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसकी मैं PDF अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से अपलोड कर लीजिए, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।